आज की चार्ट में है मुल्क में बढ़ते पॉलिटिकल तजादात, कौम ने लिया लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में, चाहत फतेह अली खान और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज पर एक नजर। जी दोस्तों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की स्पेशल एपिसोड। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जैसे समोसे और पकोड़े जो है ना, वो इफ्तार के टाइम पे ठूसना ज़रूरी है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। जी दोस्तों, तो पॉलिटिकल सिनेरियोज जो हैं वो दिन ब दिन पाकिस्तान में बिगड़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर पिस रही है तो वो पिस रही है अवाम। एक तरफ खान साहब हैं, दूसरी तरफ है द डार्क साइड, और एक पार्टी की कोशिश है कि जी जल्द अज जल्द इलेक्शन जो है वो कराए जाएं, तो दूसरी तरफ दूसरी जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि इलेक्शंस को जितना मुलतवी किया जा सकता है वो मुलतवी किया जाए। मगर इस सारे में मरियम नवाज की तो कुछ और ही कोशिश है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। अच्छा जी, खान साहब जो हैं वो ये क्लेम कर चुके हैं कि उनकी जान को जो है वो बहुत खतरा है, मगर इसके बावजूद सीना ठोक के जो है वो जलसों में जा रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस जो है वो उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों में भी जो है वो पास ऑन कर दिया है। माशाल्लाह जी, अगले बंदे अरेस्ट होके भी जो है ना वो जुगते मार रहे हैं। सर, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर घुमाया जा रहा है, तो क्या लगता है, आपको लगता है कि कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है आपके खिलाफ? मुझे तो वो बचपन वाली वो आ गई, आओ बच्चों सैर करें तुमको पाकिस्तान की। सैर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं अपना तजिया जो है वो एज एन एक्सटर्नल व्यूअर ही जो है वो आपके साथ करूंगा। तो एज एन एक्सटर्नल व्यूअर मैंने ये देखा, भाई मैंने खान साहब का जलसा देखा, मैंने उसके अंदर देखे लोगों के जज्बात कि किस तरह लोग जो है वो कटने मरने पे भाई तुले में। तो मुझे काफी हद तक ये रिस्पॉन्स जो है वो जेन्युइन लगा। जेन्युइन तो वैसे मुझे ये भी लगा। चौधरी साहब, ये राना तनवीर के बयान पे कुछ कहेंगे? कह दिया उसको फोन पर, या उसको गालियां निकाल दी हैं दल्ले को। तो जेन्युइनली जी, जो हमने मूव्स देखे, जो हमने लोगों की तरफ से प्यार देखा, तो काफी हद तक ऐसा लगा कि इसमें सदाकत है। हमने अपने बंदे भी भाई भेजे चेक करने के लिए, हमने अपने बॉयज को भेजा कि जाके भाई आप चेक करके आए। तो बॉयज ने सैर सपाटा किया, मगर उनका भी यही ख्याल था बाद में कि यार जेन्युइन रिस्पॉन्स था और आवाम में एक जज्बा तो था। फिर हम नजर डालते हैं मरियम के जलसे पे। अब मरियम के जलसे में ये देखने को ज्यादा मुझे लगा वैसे कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिरयानी में ज्यादा और मरियम में कम था। ये जी पंडाल था जहाँ बिरयानी मिल रही थी लोगों को, और इन्होंने हमला कर दिया। मतलब माशाल्लाह, आप आवाम के हालात देखें, जज्बात देखें, कहाँ से लगता है कि इस कौम को जरा भी जो है वो आईन में इंटरेस्ट है। भाई इनको तो चाहिए सिर्फ बोटियां। मतलब माशाल्लाह, जो जो मूव्स हमें देखने को मिले हैं इस जलसे के अंदर, मतलब आप देखें, खुद से ये देखें आप, ये 10 उंगल वाला मूव। वाह, कितनी मिले, कमाल है यार, कमाल। मतलब ये बंदा जो है वो सिर्फ बोटियां ठोकने में इंटरेस्टेड है, मरियम में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। और माशाल्लाह जी, आप सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देखें। मतलब बिरयानी लूट के अगले ने ऐसी सेलिब्रेशन की है जैसे उसने जो है वो पता नहीं वर्ल्ड कप लूट लिया है। तो इससे देख के साफ लग जाता है भाई कि अवाम की इंटेंशंस और पॉलिटिशियंस सबके मोटिव ही जो है वो कुछ दूसरे हैं। अवाम को खाने को चाहिए, पॉलिटिशियंस को आइन की बालादस्ती चाहिए, तो मोटिव्स काफ़ी डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है ना वो एक फीलिंग आती है कि यार ये सारा कुछ जो हुआ है इस जलसे में, ये जेन्युइन था कि नहीं था। मगर फिर अवाम ने खुद ही जो है वो इसकी सदाकत भी कर डाली वीडियोस के थ्रू कि जी हम तो जेन्युइन है ही नहीं। सब पीटीआई का है, हमारे सब पीटीआई के हैं, जितने भी हैं, 2 बसें हैं, सब पीटीआई के हैं। 2 बसें नून लीग के जलसे में आई हैं और सब पीटीआई के हैं, सब पीटीआई के, सब पीटीआई आए जबरदस्ती लाए। और मैं वैसे जेन्युइनली खान साहब की मीडिया टीम, उनकी जो रिसर्च टीम है, उसका बहुत ही जेन्युइनली जो है ना वो मैं फैन हो चुका हूँ, क्योंकि
ये जो रिसर्च करना है ना कि जलसा मीनार पाकिस्तान पे करना है, इसके पीछे यकीनन एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अवाम के जो जज्बात हैं वो मीनार पाकिस्तान को लेके काफ़ी डिफरेंट है। मीनार पाकिस्तान क्यों बनाया गया? ये जी वैसे शुगर मेले के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, मरियम से मेरी दरख्वास्त है कि वो तो जो है वो कोशिश ही ना करें मीनार पाकिस्तान पे जलसे की, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं और मीनार पाकिस्तान है, ये मेरे ख्याल से अगर साथ गए तो थोड़ा बैड सीन हो जाना है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। खैर जी, पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं अपनी राय जो है वो अपने तक ही रखता हूँ। शायद मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मगर कॉमेडी में जी मैं इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा रखता हूँ। और कॉमेडी की जो तो माशाल्लाह हमारे पॉलिटिक्स में मतलब कोई कमी नहीं है ना, भरपूर मौक़े जो है वो पैदा किए जाते हैं मेरे लिए। और वो कहते हैं ना अक्सर कि आप जब माशाल्लाह झूठ से स्वेटर जो है ना वो बुन रहे हो, जब झूठ के धागों से, तो कभी ना कभी बीच में ना वो सच्चाई के धागे जो है ना वो अपने आप ही निकल आते हैं। मुलाहिजा करें ज़रा। अल्लाह ताला हम सब की आसानियाँ दूर करे। लेकिन वैसे जब से मैं ये फ़ियास्को जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, तो आओ मुल्क संवारे की बातें जो है ना वो बहुत कम है, और आओ एक दूसरे की मारें की बातें ज़्यादा हैं। मगर हम इस दौर में रहते हैं माशाल्लाह कि हर एक छोटा छोटा मूव भी जो है ना वो आपका रिकॉर्डेड है, और किसी बात से ना कोई भी जो है वो माशाल्लाह बेखबर नहीं है आज के दौर में। छोटी सी पर्ची खोल के पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ी जा रही। क्या बोल रहा था वो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। A few moments later. वो ये था, उसका नाम था माशाल्लाह जी, कल तक जो अदलिया के जो है वो हामी थे, जो सपोर्ट कर रहे थे अदलिया को, आज उन्होंने जबरदस्त किस्म का जो है ना वो यू टर्न मारा है। माशाल्लाह, वेल डन बॉयज। ये पाकिस्तान की आईन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। तो अल्लाह मियाँ से मेरी यही गुजारिश है भाई कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, माशाल्लाह इन बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी ज़रा बंद करें कुछ दिनों के लिए। बड़ा वाला शैतान तो आपने बंद कर दिया है, तो उसके ये नन्हे मुन्ने परिस्तार जो हैं इनको भी ज़रा भाई लॉकअप करें ज़रा। अच्छा, इस गवर्नमेंट को देख के ना मुझे वो बंदा याद आ जाता है, वो बंदा नहीं था जो कहता था सतुंदर पटुंदर अठुंदर वेंसडे। वो बिल्कुल इस गवर्नमेंट का भी कोई यही हाल है ना इलेक्शंस को लेके, कि इनसे जब आप पूछो भाई कि इलेक्शन जो है वो कब है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठुंदर, नवंबर, संडे, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा जी, हाल ही में हर जगह जो है वो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, किस तरह अवाम ने जो है वो चार्ज ले लिया लॉ एंड ऑर्डर का, और लोग जो है वो डाकुओं को जो है वो खुद ठोकने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक रीसेंट वीडियो हमने देखी जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, जिसके अंदर शायद एक बैटरी स्टोर है। तो वीडियो मैं दिखाऊंगा नहीं, ग्राफिकल कंटेंट है, अब बच्चे भी देखते हैं तो ग्राफिकल कंटेंट है, तो आप खुद जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कराची रॉबरी के अंदर। तो एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसके अंदर दुकान में डकैत जो है वो आए, और अंदर एक और कमरे में एक और मौलाना साहब मौजूद थे, जिन्होंने अंदर से जो है वो फायर किया और एक डाकू को जो है उन्होंने ठोक डाला। और माशाल्लाह इस थ्रेड में मैंने जब लोगों के कमेंट्स देखे तो बहुत ही मतलब लोगों ने बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया इस जेस्चर का, और लोगों ने कहा जी कि ठोको साले को, मारो कुत्ते के बच्चे को, बिल्कुल सही किया। तो एक तरफ तो, और अवाम का गुस्सा जायज़ भी है ना, अवाम क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है। मगर इस सब में जो एक चीज़ लोगों ने नोटिस शायद नहीं की, वो सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि आज एक और मासूम जो है वो कातिल बन गया। तो इसी तरह अगर हम हर इंसान के हाथ में बंदूक दे देंगे और हर बंदा अपने हाथ में जो है वो कानून ले लेगा, तो फिर एक रेगुलर इंसान और डाकुओं में क्या फ़र्क रहेगा। और ये जो आपका शहर है कराची, ये एक वाइल्ड वेस्ट जो है ना वो बन जाएगा, और हर कोने से ना रे की आवाज़ आनी है, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। अच्छा जी, सीरियस इशू से अब आते हैं थोड़े से ज़रा कॉमेडी इशू पे। और कॉमेडी इशू, ये जो बंदा है
थोड़ा गोलू है, थोड़ा गंजा है, थोड़ा फनी है, थोड़ा बेसुरा है, थोड़ा बगैरत है। जी मैं बात कर रहा हूँ चाहत फतेह अली खान की। और यार खुदा का वास्ता है, मैं टिकटॉक मैंने छोड़ देना है। मैं टिकटॉक पे जाके नुसरत फतेह अली खान सर्च करूं, इस बंदे ने आ जाना है। लोटा 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 बम बम बम, लोटा लोटा बम बम बम। मैं मेहदी हसन सर्च करूं, इस बंदे ने आ जाना है। पीछे देख लें। अरे माफ कर दो यार, मैं इसमें एहतजाज करूंगा। मेरा क्या है ये क्या भाई, मेरा शदीद एहतजाज है इसको, खुदा की कसम, ये इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। अब सुनने में आ रहा है कि अगले साल जो है वो कराची किंग्स जो है उनकी प्लैटिनम पिक है चाहत फतेह अली खान। और हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने कौन सा टॉप करना है भाई, ले आओ जिसको लेके आना है। हर टीम का अपना झंडा है, हर झंडे में एक डंडा है। ये जो डंडा है ये आपने लेना है, आपने लेना है। तो भाई मेरी टिकटॉक से जो है वो बड़ी सख्त गुजारिश है भाई, इस बंदे को मेरे फॉर यू मेरे होम पेज से जरा फारिग कर दो। मैंने तो यार बेगम से भी जो है ना वो मोहब्बत का इजहार ऐसे करना शुरू कर दिया। मुझे लव हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ। जी माशाल्लाह, क्रिकेट पे एक नजर डाल लेते हैं। हमारे यंगस्टर जो हैं वो अफगानिस्तान से सीरीज जो है वो हार के वापस आ चुके हैं। और माशाल्लाह जो है वो हारे भी शायद ये इसलिए कुछ यार इस नन्ही सी जानमाज के लिए किसने सीरीज खेलनी है। इस नन्ही सी जानमाज पे तो आजम खान का पूरा एक पाँव नहीं आएगा यार। इनको चाहिए था साथ में तस्बीह और खजूर भी जो है ना वो दे दें माशाल्लाह से। और जी साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि ये नहुसत जो है वो इमाद वसीम कराची किंग्स के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान टीम में भी लेके गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इस नहुसत को जो है पाकिस्तान टीम में भी जो है वो फैला दें। खैर जी मैं तो उस दिन ही समझ गया था कि हम ये मैच जो है वो कहीं से नहीं जीतने वाले, जब उसी दिन राकी सावंत ने जो है वो अपनी रोज़ा खुशाई का जो है वो ऐलान कर दिया था। तराबी में एक्चुअली 20 रकात पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके सारे रुके हुए काम हो जाते हैं, मैंने सुने। हाँ तो मैं पढ़ रही हूँ कि मेरा एक बार और पढ़ लेना। नहीं, मैं मेरे लिए भी पढ़ना है मुझे कि वो मेरे आदिल ने मेरे पैसे लिए हुए मुझे वापस दे दे। पहले मैच में जी 92, दूसरे में 130 और फिर जाके तीसरे के अंदर 180 पाकिस्तान ने बनाए चाचू की शमूलियत के बाद। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के दरमियान ना बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से बच्चे जो है वो सीखते हैं। और माशाल्लाह उन सारे लोगों ने रोज़े के साथ साथ अब मौन व्रत भी रख दिया है, जो सीरीज से पहले बाबर और रिजवान के जब वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे। और मेरे ख्याल से कसूर वैसे इन यंग बच्चों का भी नहीं है, वो बाहर से यही देख के आते हैं यार कि ये दो अगले थोड़ा सा संभल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको गालियाँ पड़ रही हैं, तो चलो हम थोड़ी दूसरी अप्रोच ट्राई करते हैं। ये भी हो सकता है कि इस वजह से एक एग्रेसिव अप्रोच जो है वो ट्राई की गई है। मगर उसके साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपने उतारा भी तो इन सारे बच्चों को एक साथ, और वो भी माशाल्लाह पिंडी की सोतेली बहन पिच पर। और अवाम जो है वो हाथ धो के मेरे बॉय आजम खान के जो है वो पीछे पड़ी हुई है। भाई क्यों यार मेरे गोलू मोलू को तुम लोग जो है ना वो उसकी बदुआएं लेने के चक्कर में हो यार। इस हार में सब जो है वो माशाल्लाह बराबर के शरीक हैं, मगर फिर एज ए नेशन हमें तो ढूंढना होता है ना जी कोई सॉफ्ट टारगेट, और मेरे आजम से ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट आपको कहाँ मिलेगा। गलत कमेंट मत कीजिए यार, दिल से लगता है भाई। माशाल्लाह जी इस सीरीज़ की जो है वो कमेंट्री की आमिर सुहेल ने, और आमिर सुहेल जिस सीरीज़ की कमेंट्री करें तो आप माशाल्लाह सोच सकते हैं कितनी कोई लो लेवल की वो सीरीज़ होनी है। इधर जो है वो, और आमिर सुहेल का मुझे पता नहीं यार इस बंदे की आवाज़ में इतना कोई जहर है, इतनी कोई टॉक्सिक आवाज़ है इस बंदे की, ये बंदा आपको समोसे भी ऑफर करे ना तो ऐसा लगता है कि सामने से जहर दे रहा है अगला। तो माशाल्लाह जी ग्राउंड में दोनों टीमें लड़ रही थी, ऊपर आमिर सुहेल और साइमन डूल आपस में लड़ी जा रहे थे। एक कह रहा था कि मुझे एवरेज चाहिए, दूसरा कह रहा था मुझे स्ट्राइक रेट चाहिए, और हम कह रहे थे भाई हमें तुम्हारी बकवास नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है भाई, ये गेम हो रहा है, और गेम के अंदर दोनों एवरेज और स्ट्राइक रेट की MCBC हुई है। भाई गेम पे फोकस कर लो थोड़ा, इसी मकसद के लिए तुम्हें बुलाया हमने। इस सीरीज के बाद जी माशाल्लाह सूर्य कुमार यादव और अब्दुल्ला शफीक जो हैं
उन दोनों ने मिल के जो है वो सहरी में जो है वो ऑमलेट का स्टॉल लगाना है, क्योंकि माशाल्लाह दोनों मिला के जो है वो 1 दर्जन अंडे जो है वो जमा कर चुके हैं। और यार इस तरह ना करो यंगस्टर्स के साथ भाई, आपने इस तरह नहीं सबको उतार देना। कल तक हम जिन सारों को एक प्रॉस्पेक्ट समझ रहे थे, आज वो मेरे ख्याल से इस सीरीज के बाद खुद को भी प्रॉस्पेक्ट नहीं समझ रहे होंगे। तो यार इस तरह आप नहीं छोड़ देते, आपने जो है वो एक एक करके इंटीग्रेट करना है लोगों को टीम में, साथ में कुछ कॉम्बिनेशन भी देना है सीनियर्स का। आप एक साथ ही सारे चूजों को एक साथ छोड़ दोगे तो सारे चूजों की फौज देख के तो सामने वाला भी शेर ही बन जाएगा ना फिर। ये थी जी आज की एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय की होगी। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और इश्यूज पे जो है वो कवरेज करूं जब तक क्रिकेट शुरू नहीं होती, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एपिसोड खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहा था कि क्रिकेट के अलावा भी कुछ बात करें। तो उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आई होगी, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी एपिसोड। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे बात करूं तो उसके बारे में बताइए। और जाने से पहले सब्सक्राइब को ठोकने का कोई इंतजाम करो।